नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। हरियाणा में कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच गुटबाजी की समस्या जग जाहिर हो गई है। ऐसे में पार्टी नेता राहुल गांधी ने संगठन के कायाकल्प अभियान के तहत बड़ा कदम उठाया। राहुल गांधी ने कल यानी बुधवार 4 जून को हरियाणा के सीनियर नेताओं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी पीसीसी के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की और हरियाणा कांग्रेस कुछ समय पहले तक गुटबाजी से ग्रस्त रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने अपने नेताओं को 2 टूक कहा है कि बात जब पार्टी की काम की हो तो कोई गुटबाजी आड़े नहीं आनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी और इसी के साथ नियुक्त पर्यवेक्षकों को एक बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने हरियाणा के सभी जिलों में आशाजनक वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध नेतृत्व को विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया। हरियाणा में कांग्रेस पिछले 1 दशक से सत्ता से बाहर है और इतना ही नहीं, बीते 11 साल में पार्टी के पास जिला स्तर का संगठन तक नहीं है। इसलिए राहुल गांधी का हरियाणा दौरा कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। ऐसे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पार्टी के संगठन सृजन अभियान के तहत एयरपोर्ट पहुंचने के आधे घंटे बाद हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि एचपीसीसी मुख्यालय पहुंचे और अपनी 2.5 घंटे की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक की। बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 20 नेताओं से ज्यादा नेताओं ने हिस्सा लिया। इसके बाद एआईसीसी और पीसीसी पर्यवेक्षक के साथ बैठक हुई है। इसके बाद उन्होंने एआईसीसी पर्यवेक्षक के साथ अलग से एक और बैठक की और शाम को कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कांग्रेस को मजबूत बनाना है। तो राहुल गांधी का जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा में एक मजबूत संगठन अब कांग्रेस तैयार करने की राह में जुट चुकी है और ऐसे में कांग्रेस में एक नई उम्मीद जरूर जगती हुई नजर आएगी। इसी के साथ साथ आपको यही बता दें कि वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख उदयभान वीरेंद्र सिंह समेत हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ पूर्व प्रमुख महासचिव कुमारी शैलजा और वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय सिंह यादव और सांसद दीपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर भी इस पूरे बैठक में मौजूद रहे। और करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से राम राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस से विजेंद्र खोखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए 11 साल से जो कि एक मजबूत संगठन की कमी कांग्रेस में हरियाणा में दिख रही थी, ऐसे में अब राहुल गांधी के जो है आने के बाद क्या उम्मीद जग रही है कांग्रेस में? जी सपना जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम और रामदास शर्मा जी भाई को भी और आपको भी प्रणाम। तो राम राम भाई जी। और मैं बताऊंगा सपना जी, देखिए राहुल गांधी जी संगठन मजबूत करने के लिए हरियाणा में आए हैं और हरियाणा ही नहीं, वो पूरे देश के सभी राज्यों में राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं। और वो क्यों पहुंच रहे हैं, उनका एक ही संदेश है कि भाई किसी भी राज्य में संगठन में एकजुटता से काम करना है और जिसने नहीं करना वो पार्टी से जा सकता है। उनका सीधा संदेश है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में बार बार बीजेपी भी यही आरोप लगा रही है कि यहाँ पे कई कांग्रेस है, बार बार हमारे भाई भी प्रवक्ता जी भी आरोप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को यही अंदेशा है कि बार बार मीडिया में भी ये बात आ रही है, उनको संगठित होकर, और 11 साल से संगठन नहीं है, ये सभी पार्टी के नेताओं द्वारा हरियाणा पार्टी के नेता भी बार बार मांग कर रहे थे श्री राहुल गांधी जी से कि हरियाणा प्रदेश में आप संगठन बनाएं, सभी जिला अध्यक्ष बनाएं, जिससे एक जिम्मेवारी सभी नेताओं के ऊपर पड़े और उसकी जिम्मेवारी बाद में भी अगर कहीं भी किसी भी राज्य में अगर जिसकी जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकता, कहीं भी कांग्रेस पार्टी की हार होती है तो उसका जिम्मेवार वहीं का संगठन होगा।
तो ये इसलिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं और 2029 तक राहुल गांधी जी पूरे देश में संगठन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं। बीजेपी ये संदेशा दे रहे थे राहुल गांधी जी की जिसको भी ईडी से या सीबीआई से डर लगता है वो अपने घर बैठ जाएं, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी, ये सभी देश में खबर है कि वो बीजेपी उनको बार बार उनको फंसाने की कोशिश करती है। 2011 का मामला है, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2010 में, बीजेपी ने और इनके अलग अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे जी, इन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पर झूठ बोलकर, झूठे आरोप लगाकर ईडी का, सीबीआई का मामले दर्ज करवाकर हमारे खेल मंत्री पर भी सुरेश कलमाड़ी जी थे, इन्होंने झूठ फैलाकर वो मामले दर्ज करवा दिए और पूरे देश में फैला दिया कि घपला हुआ है कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ गेम में। हालांकि उसका अभी रिजल्ट आया, उसका अभी नतीजे आए कि उन पे कोई आरोप साबित नहीं हुए और उसका फायदा उठाने का काम बीजेपी पार्टी को करती आ रही है और हुआ भी था। इसका फायदा उठाने का काम हुआ था। आज ना अन्ना हजारे दिख रहा, ना आज रामदेव जी दिख रहे कहीं पे। तो मैं कहता हूँ, यही कहता हूँ बार बार, हमारी पार्टी में तो यही संदेश देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को जनता लाइक करती है। बीजेपी पार्टी के नेता जिस हिसाब से सेक्स स्कैंडल में फंसते जा रहे हैं, मैं अभी सुन रहा था, अभी मध्य प्रदेश में सुन रहा था, एक मिनट सपना जी, मैं मध्य प्रदेश में सुन रहा था, इनके चौरसिया जी हैं जो मंडल अध्यक्ष हैं, वो होटल चलाते हैं लड़कियों का, लड़कियों ने खुद आरोप लगाए लाइक करते हैं तो वो आंकड़ों में तब्दील नहीं हो पाता। लौटती हूँ आपके पास, रामराजेश शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए, कांग्रेस हरियाणा में अब अपना एक मजबूत संगठन बनाने में जुट गई। राहुल गांधी का देखिए कई बैठ के नेताओं को चेतावनी देना, नेताओं को संगठित रहने के लिए करना और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना। क्या इसे देखकर बीजेपी में खलबली मची हो या फिर बीजेपी के अंदर कोई डर कि अब कांग्रेस का जो संगठन है वो मजबूत होगा हरियाणा में? देखो, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं और आज गंगा दशहरा महापर्व है, उसकी भी सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और माता गंगा से मैं विनती करता हूं कि सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सभी सुखी हों, निरोग हों, कोई भी दुख का भागी ना हो। अब आप बात करी राहुल गांधी की यात्रा के ऊपर, देखो इससे कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि अभी ये इनको इन्होंने जबरदस्ती बुलाया था उसको, वो तो आके राजी था ही नहीं। इन्होंने कहा भाई हम लठ बज रहे हमारा, और जैसे पहले इनके ऑब्जर्वर आए थे, ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लग रहे थे, तो वो नारे ना लगे, जुतम पुजार सरेआम ना हुए, मीडिया में ना हुए, उसको रोकने के लिए इन्होंने राहुल गांधी को बुलाया था। और इनकी कांग्रेस में भाई ने स्वीकार भी किया है, ये अच्छी बात है, हमारा छोटा भाई है, स्वीकार करता है। इन्होंने स्वीकार भी किया है कि इनकी कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। तो इनका तो भगवान ही मालिक है। और रही बात हमारी पार्टी की, हमारी पार्टी के ऊपर कोई फर्क पड़ना नहीं है, इनका राहुल गांधी आओ चाहे कोई गांधी आओ, हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर देवतुल्य जनता जनार्दन जो भगवान का रूप है उसका आशीर्वाद हमारे साथ है। क्योंकि केंद्र में भी हमारी तीसरी बार सरकार बनी, हमने अच्छा काम किया तो जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया, केंद्र में मोदी जी के ऊपर विश्वास जनता ने जताया और तीसरी बार वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सिद्ध भी कर दिया मोदी है तो मुमकिन है। हमारी सेना ने, क्योंकि अच्छा एक मजबूत नेतृत्व हो तो वो देश बहुत आगे बढ़ता है। जैसे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, हमारे स्वदेशी हथियारों ने पाकिस्तान पर अटैक किया, उनके आतंकवादियों के अड्डों को तबाह किया और ये बहुत अच्छा मैसेज पूरे विश्व में गया, पाकिस्तान को घुटनों के बल पर ला दिया। और आर्थिक दृष्टि से हम चौथे पायदान पर आगे हैं और बहुत जल्दी हम दूसरा तीसरा पायदान पर भी आ जाएंगे। ये भी मोदी है तो मुमकिन है, मजबूत नेतृत्व है। और हरियाणा में
जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, डॉक्टर नायर सिंह सैनी किसान के बेटे हैं, खुद भी किसानी करी है, और जन जन के चेते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार है, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित है। और तीसरी बार हमारी सरकार बनी, आदरणीय नायर सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा और दूसरी बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद में अच्छा नेतृत्व दिया, जनता का आशीर्वाद लिया, छोटी सरकार हमारी बनी। हम ऐसे ही जनता का आशीर्वाद लेते रहेंगे, क्योंकि हम जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है। हम ऐसे ही जनता का आशीर्वाद लेते रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। आने वाले 20-25 साल तक, 30 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि जनता भगवान है और ये जनता को कोसते हैं, जनता को श्राप देते हैं, जनता को राक्षस कहते हैं। अरे जनता मेरे भाई भगवान का रूप है। कल तक आपका वोटर थे, आपका शासन चला, हमने अच्छा काम करा, जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया। आज हमारा वोटर है, आगे भी हमारा वोटर जो जनता की सेवा करेगा, जनता उसको आशीर्वाद देगी। इनके राष्ट्रीय महामंत्री जनता को राक्षस कहते हैं और फिर कहते हैं मैं बीजेपी का वोटर राक्षस है। मैं श्राप देता हूं बीजेपी का वोटर राक्षस है। अरे मेरे भाई, आपका श्राप कोई दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? आपको क्या अधिकार श्राप देने का? श्राप उसको दो। ठीक है, क्या बीजेपी ये स्वीकार कर रही है कि अब एक मजबूत संगठन इसके सामने आके खड़ी है? क्या जी? बीजेपी ये स्वीकार करती है कि अब एक मजबूत संगठन जो है बीजेपी के आगे आके सामने खड़ा होने वाला है? ऐसा है, इनका कोई संगठन वंगठन नहीं है, इनका जलादेश बने नहीं है, बराबर जाते इनका लठ बजने लग जाएगा। विश्व में सबसे मजबूत संगठन हमारा है, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है हमारी और अनुशासित पार्टी है, और जहां अनुशासन होता है वो ही पार्टी लंबे समय तक चलती है। इनके यहाँ तो अनुशासन इनका सरेआम लठबाज रहा है। शमशेर गोगी कह रहा भाई मतलब भूपेंद्र उठाना रा दिया, कुलदीप रुख के मारे है भाई भूपेंद्र उठाना रा दिया। हम तो इन्होंने तो आपस में कहीं वो शैलजा बहन जी के बारे में जाति सूचकांक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उस समय नारे लगे, दलित की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हरियाणा की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शैलजा बहन जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो बताओ, महिला शक्ति है वो हमारी बहन मातृ शक्ति के उसमें आती है और उसको जिस तरह से इन्होंने बहन जी का अपमान किया, पूरे हरियाणा की जनता ने स्वीकार किया भाई ये तो महिलाओं का अपमान करते हैं। इन्होंने एक और बात कही थी हमारी मातृ शक्ति के बारे में। अरे मेरे भाई 33% आरक्षण हमने दिया है, आपने क्यों नहीं दिया? 50-53 साल तक आपका शासन है, क्यों नहीं दिया? किस पे रोका? महिलाओं के लिए जो हमने करा किसी ने भी ना करा। और फिर ड्रोन दीदी योजना लेकर आए, नमो दीदी योजना लेकर आए हम, और बीमा सखी योजना लेकर आए। अब बहुत जल्दी 2100 रुपये महीना भी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपने क्यों नहीं किया? विजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, राहुल गांधी अब एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये है 11 साल से कहां थे? क्या आपको नहीं लगता है कि संगठन को मजबूत करने में देरी हो गई? जी सपना जी, देखिए समय होता है, समय बड़ा बलवान होता है। और मैं बताना चाहता हूं जिस हिसाब से आज बीजेपी पार्टी देश और प्रदेश में बीजेपी पार्टी के नेता सेक्स स्कैंडल में फंसते जा रहे हैं। ये कहते हैं ना हमने 33% आरक्षण दिया। मेरे भाई ये भी बता दो ना, हमारे नेता महिलाओं के प्रति उत्पीड़न, महिलाओं को उत्पीड़न करते हैं, महिलाओं का सेक्स स्कैंडल, उनका यौन शोषण करते हैं। अरे मेरे भाई ये भी बता दो, ये क्यों नहीं बताते? इस बात के भी मुद्दे। ऑपरेशन सिंदूर, सपना जी ऑपरेशन सिंदूर लेके आए थे, लेकिन उन्हें स्थगित करना पड़ा जब ये अन्य दलों ने और कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया कि हमारी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले तो अपने सिंदूर जो हमारी यशोदा बहन थी उनको ही छोड़ चुके, उनको सिंदूर दे के आए, ना कि और महिलाओं को उनके पति जिंदा है। ये घर घर जाएंगे, इनका ऑपरेशन सिंदूर ये स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि इनको पता था भाई किसी के घर जाएंगे सिंदूर लेके जूते खा के आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़ा करना बिल्कुल यहाँ पर सहज नहीं दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सुन लो, आबाद के और सुन लो, बिल्कुल ये बहुत संवेदनशील मामला है। और देखिए जिस अपने स्तर पर जितना प्रधानमंत्री ने किया और जितना हमारे देश के जवानों ने किया वो सराहनीय है। रामराजे जी आपके पास आना चाहूंगी, जवाब दे दीजिए। रामराजे जी आप सुन पा रहे हैं मुझे?
जी रामराज जी, हाँ मेरे को भी टाइम दीजिए आप सपना जी। नहीं, बिल्कुल। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ भाई आप आपके बात करने बैठी हुई हूँ जी, बिल्कुल। रामराज जी बोल दीजिए, एक छोटी सी टिप्पणी दे दीजिए, फिर लौटती विजेंद्र जी आपके पास। हेलो जी बोलिए। क्या बोल रहे थे सपना जी, दोबारा बोलना। जवाब दे दीजिए। महिलाओं को लेकर सवाल उठाए, महिलाओं का उत्पीड़न किया बीजेपी ने। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अरे सुन तो ले मेरे भाई, अरे मेरे भाई सुन तो ले, सुनने की छोड़ना मचाओ, सुन ले। अपनी बात रखिए, एक एक ऐसा है, मैं ये हमारे को सिखाएंगे। अरे 33% आरक्षण हमने दिया, तुमने क्यों नहीं दिया भाई? हमने अपनी बहनों को दिया। और दूसरा, श्री प्रकाश जायसवाल आपके केंद्रीय मंत्री हमारी बहनों के बारे में क्या भाषा बोलते हैं? निर्वाणा गेस्ट हाउस कांड याद कर, निर्वाणा गेस्ट हाउस कांड। आपका एमपी 2 महिलाओं के साथ पकड़ा गया था, याद कर। और वो राजस्थान में हमारी बहन है, वो बकरी चराने गई थी, क्या कसूर था? उसके साथ में गैंगरेप करके उसको मार दिया था। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा, प्लीज एक एक करके। विजेंद्र जी मैं लौटती हूँ आपके पास। छोटी और हमारी बहन को जिंदा जला दिया था। आप बात करो तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप बहनों के बारे में बात करोगे, महिलाओं के बारे में बात करोगे। अरे बिरजपुर कांड में हमारी बहन को, दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था, याद कर। आपका याद कौन है? आपका जवाब दे ना। आपके श्री प्रकाश जायसवाल केंद्रीय मंत्री, उस टाइम में आपकी सरकार थी, हमारी बहनों के बारे में क्या भाषा बोलते हैं, याद कर। रामराज जी प्लीज भाषण की शैली को बनाकर हम अपने डिबेट को सुचारू रूप से चलते हैं। बिल्कुल जी, मर्यादा बनाए रखें और जवाब दीजिए शालीनता के साथ। लौटती विजेंद्र जी आपके पास। जी क्या होगी हमारे आपके नेता देते हैं, हम आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बीजेपी भगाओ बेटी बचाओ, हमारा अभियान शुरू होने वाला है। आपके नेताओं को भगाएंगे। यहाँ बीजेपी के उन नेताओं की कोई जरूरत नहीं है जो हमारी बहन बेटियों का शोषण करते हैं। उनकी जरूरत नहीं है यहाँ प्रदेश में, देश में उनकी जरूरत नहीं है। और आने वाले समय उनका होगा जो बेटियों के प्रति काम करेगा, बेटियों को बचाएगा। कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन गोलियां चल रही है। मेरे भाई क्यों नहीं सुन रहे? अरे आप, मैं नहीं सुनने देता भाई, आप बोलते हैं ना बीच में। अब लग रही है जो हमारा टॉपिक है उससे हम भटक रहे हैं। बिल्कुल देखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। विजेंद्र जी आपसे सवाल ये है, देखिए 11 साल हो गए और पिछले 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। लगातार बैठकें की जाती हैं, कांग्रेस लगातार यात्रा करती है, भारत जोड़ो यात्रा या फिर तमाम यात्राओं का अगर जिक्र कर ले, लेकिन वो धरातल पर क्यों नहीं देखती? जनता का विश्वास कांग्रेस कहां खो रही है? जनता हरियाणा प्रदेश में 37 विधायक है हमारी कांग्रेस पार्टी के। जनता ने दिल वोट परसेंटेज की है। कहीं ना कहीं इन्होंने वोटों की धांधली करी है, कहीं ना कहीं ईवीएम मशीनों में। नहीं, हमारी वोटिंग का है, हमारी वोट प्रतिशत निकालो, बीजेपी का कितना हमारा कितना है। ये हरियाणा प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार, सबके खुद बीजेपी के नेता है मेरे साथ जुड़े हुए, वो कहते हैं भाई आपकी सरकार तो आ गई। 2 महीने पहले, 6 महीने पहले आपकी सरकार आ रही है, आपकी सरकार आ रही है, नीचे की नीचे। अरे मैं बता दूं, ये हरियाणा प्रदेश की मैं बता दूं, HKRN वालों को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। HKRN ये भला करेंगे क्या? ठेका प्रथा शुरू कर दी, सरकारी नौकरी दे नहीं रहे। 5 नंबर 10 नंबर इन्होंने दिए थे, वो भर्तियां रिजेक्ट कर दी हाई कोर्ट ने। ये हमारे युवाओं को ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं कि युवा मजबूर हो रहे हैं फांसी खाने को, हमारे युवा भी। और हमारी बहन बेटियां हरियाणा में अब तो कहावत चल चुकी है, बीजेपी भगाओ बेटी बचाओ, और जल्दी ही हमारा अभियान शुरू हो जाएगा। हम ऐसे बीजेपी के नेताओं के खिलाफ हैं जो हमारी बहन बेटियों का यौन शोषण करते हैं। लेकिन जब चुनाव पीक पर होता है, आपके पार्टी में हमेशा देखने को मिलता है कि वरिष्ठ नेता हो या फिर तमाम जो नेता हो, आपस में गुटबाजी होने लगती है। जब पार्टी के अंदरूनी जो संगठन है वो मजबूत नहीं है, फिर जनता जनाधार तो खोएगी ना सर? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के खुद नेता विधानसभा में ये कहते हैं कि ये इतना गोबर खा गया, ये मेरे रिश्तेदार के पैसे खा गया नौकरी लगवाने के नाम पे। ये कहते हैं ना हमने नौकरियां बांटी हैं, हमने नौकरियां। अरे मेरे भाई सुनने खुद इनके विधानसभा के सत्र में यह पहला मौका था जब इनके MLA मंत्रियों की लड़ाई हुई पैसे के लेन देन पे।
सपना जी खुद बीजेपी गिरती नजर आ रही है हर मुद्दे पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तो बीजेपी के नेताओं से ये नारा देना चाहिए कि बीजेपी के नेताओं से बेटियों को बचाओ, क्योंकि जितने मामले आ रहे हैं पूरे देश के अंदर से कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां बीजेपी के नेता यौन शोषण ना करते हो हमारी बहन बेटियों ठीक का। है, जवाब दे दीजिए रामराजे जी। साथ पकड़ा गया था आपका एमपी, याद कर, निर्वाणा गैस हाउस कांड याद कर, और अरे भाई, एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था मिर्जपुर में दलित की बेटी को जिंदा जला था, जिंदा। तंदूर कांड याद कर, तंदूर में भून दिया था आपका प्रदेश अध्यक्ष था युवा मोर्चे का, याद कर तंदूर कांड, याद कर राजस्थान में तुम्हारी सरकार थी, वो बेटी हमारी बकरी चराने गई थी, उसके साथ क्या हुआ था याद कर, गैंग रेप करके मार दिया था हमारी बिटिया को। अरे कांग्रेस पार्टी हमारे को सिखाएगी, नैतिकता का पाठ बताएगी थी कांग्रेस पार्टी, खुद शर्म आनी चाहिए। अरे इतने कांड हुए, सबूत दूं क्या? तंदूर कांड याद कर, तुम्हारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, युवा मोर्चे का तुम्हारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, याद कर तंदूर कांड, आपको पता ही नहीं, पता ही नहीं आपको। अरे निर्वाणा गैस हाउस कांड याद कर, आपकी पार्टी का एमपी करनाल के अंदर शुगर 2 महीनों में साथ पकड़ा गया था हमारा चंद्र प्रकाश कथूरिया जो ऊपर से कूदा था, जिसकी टांग टूटी थी, याद करो। शर्म आनी चाहिए। समय की भी अपनी बात रखिए, समय की भी बहुत कमी है, फिर कोई अपनी बात नहीं रख पाएगा। एक एक करके प्लीज बोल के विजेंद्र जी बोलिए। रामराजे जी मैं आपके पास लौटती हूँ, बस 1 मिनट दीजिए। बोलिए विजेंद्र जी। खुलेआम इज्जत तार कर दी बहन बेटियों की तुमने, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, शरेआम महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है और शरेआम सड़कों पर इनके नेता न्यूड वीडियो चलाते हैं, शर्म नहीं आती फिर भी इनके बीजेपी पार्टी के नेताओं को। अब आने वाला समय हमारी बहन बेटियां किसी के घर सिंदूर लेके गए, जूते मारेगी आपको, ऐसे घर से निकाल लेगी। आप एक बार ऑपरेशन सिंदूर चला के दिखा दो, आप दिखा के चला दो, हिम्मत है तो चला के दिखाना आप ऑपरेशन सिंदूर, पता चल जाएगा आपको। रामराजे जी जवाब दे दीजिए। मोदी जी ने दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे बहनों को, और बीमा सखी योजना हम लेकर आए, नमो दीदी योजना हम लेकर आए, और अब 2100 रुपए हमारी बहनों को मिलना शुरू हो जाएगा। हमने वो कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं करा हमारी मातृशक्ति के लिए। और आपने क्या किया, क्यों नहीं दिया था आरक्षण, किसने मना किया था? 3 तलाक हमारी सरकार ने 3 तलाक खत्म किया, हमारी मुस्लिम बहनों को बड़ा कष्ट लाई था 3 तलाक, हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने खत्म किया 3 तलाक। कैसी बात कर रहे हो आप बोलते हो बहनों के बारे में, आपको शर्म आनी चाहिए। आप नैतिकता का पाठ पढ़ाओगे हमारे को? अरे मेरे भाई, तेरी तो सरकार ऐसी थी, आपने पता कर लेना क्या क्या कांड हुए हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जनता भगवान का रूप है, जो जनता की सेवा करेगा, जनता के लिए अच्छे कार्य करेगा, जनता उसको आशीर्वाद देगी। हमने अच्छा काम किया, जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया। तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी, प्रदेश में तीसरी बार हमारी सरकार बनी, डॉक्टर नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। क्यों? हमारे लिए जनता भगवान है, भगवान। हम राक्षस नहीं कहते आपकी पार्टी की तरह। आपकी पार्टी के महामंत्री तो जनता को राक्षस कहते हैं, आप राक्षस कह के वोट की इंतजार करते हो। क्यों जनता आशीर्वाद देगी आपको, बताइए? अरे राक्षस कहने वालों को जनता आशीर्वाद देगी क्या? ठीक है, बताओ विजेंद्र। ठीक है, समय की बहुत कमी है। विजेंद्र जी एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए। प्रधानमंत्री जो हमारी माता समान यशोदा बहन को ही सिंदूर नहीं देता, वो देश की महिलाओं को क्या सिंदूर देंगे? वो अपनी तो घर की जो लक्ष्मी होती है, उस लक्ष्मी को तो बाहर निकाल के छोड़ दिया, वो देश की लक्ष्मी का क्या सम्मान करेंगे? बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की, बात करते हैं उच्च पद होता है प्रधानमंत्री का, उच्च पद होता है, अगर वही नहीं सम्मान कर पाए, वही अपने घर में हमारी माता सम्मान का अगर नहीं रख पाए, वही उन्होंने छोड़ दिया। आप महिलाओं का सम्मान करना क्या जानोगे? आपके गुण में महिलाओं का शोषण करने का है। व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए विजेंद्र जी प्लीज। रामराज 11 साल से मैंने आपको बताया भाई, ये राहुल गांधी अभी इन्होंने बुलाया, संतोष को रोकने के लिए बुलाया, बस साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे, ऐसे ही नारे लगते
ऑब्जर्वर कोप है, कॉम्प्यूटर कोप है, इसलिए इन्होंने बुलाया। अब वो छुट्टी मनाने चला जाएगा विदेश में, ये और फोन कर लेगा बंदे, वो मौज मस्ती लेना विदेश चला जाएगा। ठीक है राहुल गांधी, समय की बहुत कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी देखिए अब उनकी एंट्री हो चुकी है हरियाणा में, और अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी का जो चिराग है वो कितनी रोशनी करती है हरियाणा में। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल आईटी हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है।